हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी खास तौर पे मैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो तमाम लोग जो मुझको सुन रहे हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको बड़े गौर से सुनिएगा, और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर से फॉरवर्ड करिएगा। तो कहानी है बहुत सालों पहले एक जमाने में किसी जगह पे एक राजा हुआ करता था। राजा जो है वो एक बार अपनी कुछ साथियों के साथ में शिकार पर जाते हैं। शिकार करते करते वो जंगलों में बहुत ज्यादा दूर निकल जाते हैं और फिर अचानक रात हो जाती है। रात का अंधेरा है, तभी वहां पर जबरदस्त बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा है, अंधेरा है, आसपास में बिजली गिर रही है, कड़ाके हो रहे हैं आसमान में। और ये सारे माहौल के बीच में राजा जो है वो वहां से कहीं दूर भटक जाते हैं। वो अकेले पड़ जाते हैं, उनके साथी कहीं और है। राजा जो है वो अपने महल की तलाश में आगे जब चल रहे हैं, तभी कहीं दूर उनको 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो बारिश में खेल रहे हैं। वो जल्दी से उन बच्चों के पास में जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि सुनो बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ पानी और खाने का इंतजाम कर सकते हो? बच्चे कहते हैं जरूर, क्यों नहीं। वो बच्चे अपने घर पे जाते हैं जो गांव में है। वो जल्दी से खाना और पानी लेके आते हैं। राजा जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि अब आप बताओ कि आपको क्या चाहिए मुझसे। तो जो पहला बच्चा होता है वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि पैसे से सब कुछ मिलता है। राजा कहते हैं जरूर, कल आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरे बच्चे को पूछते हैं, वो कहते हैं मुझे बड़ा घर चाहिए और मुझे घोड़ा गाड़ी चाहिए और सारी वो फैसिलिटीज चाहिए जो एक बड़ी जिंदगी गुजारने के लिए हो सकती है। राजा कहते हैं जरूर, आपको भी वो मिल जाएगा। तीसरे बच्चे को पूछा जाता है तो तीसरा बच्चा कहता है मुझे सिर्फ एजुकेशन चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे पास गांव है, मैं गरीब हूं, मेरे पास शिक्षा लेने के लिए जो है फैसिलिटीज नहीं है, तो आप प्लीज वो प्रोवाइड करवा दीजिए। राजा उसकी भी बात मान लेते हैं। अब ये तीनों बच्चे मिलकर अपने फैमिली की मदद से राजा को वापस रास्ता दिखाते हैं और राजा अपने महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंचने के बाद राजा पहले दोनों बच्चों को उनकी मांगी हुई चीजें दे देता है और तीसरे बच्चे को अपने साथ में रखकर पढ़ाना शुरू करता है। ये बच्चा जो है वो बचपन से बड़ा स्मार्ट होता है, बड़ा होशियार बच्चा होता है। वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते करते जब वो सारी पढ़ाई खत्म कर लेता है और उसकी उम्र जब बड़ी हो जाती है, तो राजा डिसाइड करता है कि इस बच्चे को अब मैं जो है अपने महल में वजीर की पोजीशन दूंगा। वो बच्चा वजीर बनता है और उस पोस्ट पे भी वो बड़ी अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा काम करता है। फिर एक बार राजा को ख्याल आता है, वो अपने उस वजीर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तेरे जो 2 दोस्त थे जो आप लोग आपस में खेल रहे थे, मैं उन दोनों दोस्तों को आज मिलना चाहता हूं। कम से कम देखते तो है इतने 15-20 साल के बाद वो कर क्या रहे हैं जिंदगी में। दोनों दोस्तों को बुलाया जाता है। सबसे पहले उस बच्चे को पूछा जाता है जिसने पैसा मांगा होता है, जो अब जवान हो चुका है। राजा पूछते हैं कैसी जिंदगी चल रही है। वो बंदा बोलता है जिंदगी तो बड़ी मुश्किल चल रही है, आपने मुझे पैसे तो बहुत दिए, लेकिन इतना पैसा आने पर मैंने जो है वो सारा काम करना छोड़ दिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं सिर्फ बस एंजॉय करने में लग गया। मैं उस पैसे से जब एंजॉय कर रहा था तो सारा पैसा मेरा खर्चा हो गया, कुछ चोरी हो गया, कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया, और आज मेरे हालात ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। दूसरे बच्चे को पूछा जाता है, उसका भी वही जवाब होता है, घर तो बड़ा सा था लेकिन बाढ़ आ गई, घर बह गया। आज मेरे पास ना घर है ना घोड़ा है और मैं जो हूं वापस पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं। तीसरे को तो आप देख ही रहे हो, वो तो पूरा इतने बड़े जो बोलते हैं ना साम्राज्य क्या है, मंत्री बन गया है। कहानी खत्म हो रही है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने बहुत सारे सिर्फ पैसे के पीछे पड़े, पैसा शायद मिल जाए, लेकिन उसको संभालने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एजुकेशन जरूरी है।
अगर आपके पास बड़ा घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं है तो एक ना एक दिन जो है उसको मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात हमेशा याद रखिए, अगर आपने एजुकेशन का रास्ता अपनाया, अगर आपने पढ़ाई का रास्ता अपनाया, तो पैसा, गाड़ी, बंगला, दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज जो है वो अपने आप उसको फॉलो करेगी। तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर बड़ी सीधी हिंदी में बोलूं तो शिक्षा के महत्व को समझिए। तालीम जो है वो आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन यहां पर वीडियो खत्म होने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट आपसे बताना चाहूंगा कि आज दौर जो है वो थोड़ा अलग है। आज सिर्फ और सिर्फ डिग्री अगर आपके पास है तो हो सकता है कि आप कामयाबी से थोड़ा दूरी पर हो जाओ। कुछ दिन पहले मैंने एक बड़ा खूबसूरत कोटेशन लिखा था। वो कोटेशन कुछ इस तरह से था, अ डिग्री इज इंपॉर्टेंट बट विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इट विल नॉट डू मच फॉर यू। डिग्री के साथ में स्किल हासिल कीजिए, चाहे वो सॉफ्ट स्किल है, चाहे वो हार्ड स्किल है। आपके पास पेपर के अलावा, पेपर पे एक्सपर्टाइज के अलावा आपके पास अपने हाथ का हुनर, आपके बात का हुनर और आपके जज्बात का हुनर होना बड़ा जरूरी है। उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट जो है उस वीडियो को बड़े गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया।